पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का वास था। इंद्रलोक में कई सुंदर अप्सराएं उनके चारों तरफ मौजूद रहती थी और उनके साथ काम क्रीड़ा करती थी। इंद्र को देवराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देवों का देव माना जाता है। फिर भी इंद्र की पूजा अर्चना नहीं की जाती। इसके बहुत कारण हैं। इंद्र कभी खुद को कामवासना से मुक्त नहीं कर पाए। पुराणों में इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आंखें होने का भी जिक्र मिलता है। एक बार इंद्र ने महान ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ धोखे और छल से संबंध बनाए थे। जब ऋषि को पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे उनके शरीर पर 1000 योनियां आ गईं। बाद में ये योनियां आंखों में बदल गईं। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र भ्रमण पर निकले थे। आसमान से उनकी दृष्टि जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए। उनसे रहा नहीं गया। ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुए वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई सुंदर अप्सराएं थीं। वे जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ सहवास कर सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्हें भा गई। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखी। गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्य कर्म निपटाने के लिए नदी किनारे जाते थे। वहां 3-4 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आ जाते थे। इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करके भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने वाला है। वे रोज की तरह उठ गए और नित्य कर्म के लिए निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्यकर्म से निपट कर आ गए हैं। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या से प्यार भरी बातें की और उसके साथ संबंध बना लिए। जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने छल कपट से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे, जहां उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। ये देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं कामवासना के मोह में गिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उगाएंगी। वो चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। पल भर में इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आईं। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गौतम ऋषि के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। ऋषि ने इंद्र को माफ तो कर दिया, लेकिन यही कहा कि एक बार श्राप दे दिया वो वापस नहीं हो सकता। फिर भी ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इसी कारण से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गईं। अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और शख्स उनके साथ सोया है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु नए अवतार में तुम्हारे पास आएंगे और उनके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। युग बदला और विष्णु जी श्रीराम के अवतार में धरती पर जन्म लिए और राम अपने वनवास के दौरान अपने चरण से अहिल्या बनी पत्थर को छू के अहिल्या को मोक्ष प्रदान किया। यही वजह है कि देवों का राजा रहने के बावजूद इंद्र की कभी पूजा अर्चना नहीं की जाती। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।